हर साल की तरह इस बार भी बड़े ही अकीदत और शौक के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कानकी पश्चिम पाली नूरी जामा मस्जिद से मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की अगुवाई में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। जुलूस का रूट हर साल की तरह इस बार भी निर्धारित रहेगा। जुलूस में शामिल होने वाले सभी लोगों से अपील की गई है कि वह 26 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे तक कानकी पश्चिम पाली नूरी जामा मस्जिद पहुंचे। ट्रस्ट की ओर से जुलूस को अमन और शांति के साथ निकालने के लिए कुछ ज़रूरी नियम तय किए गए हैं। जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति डीजे लेकर जुलूस में पहुंचता है तो उसे जुलूस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ट्रस्ट उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। इसके अलावा जुलूस के दौरान किसी भी तरह की बेहुरमती या आपत्तिजनक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी दूसरे देश का झंडा लेकर जुलूस में शामिल होने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रस्ट की ओर से उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। ट्रस्ट ने सभी लोगों से अपील की है कि जुलूस मोहम्मदी में पूरे अनुशासन, आपसी भाईचारे और अमन शांति के साथ शामिल हों। जुलूस का मकसद किसी विवाद को जन्म देना नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और अमन शांति का पैगाम देना है। इसीलिए सभी लोग जिम्मेदारी के साथ जुलूस में शामिल हों और जश्न ईद मिलादुन नबी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीके से हर साल मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले कानकी नूरी जामा मस्जिद से जो जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, इन साल भी इंशाअल्लाह 26 अगस्त को सुबह 9 बजे मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले जुलूस मोहम्मदी शानो शौकत के साथ इंशाअल्लाह निकाला जाएगा। लेकिन हमारे मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के जानिब से ये सख्ती के साथ इलाके के तमाम आशिकाने रसूल और तमाम मुसलमानों को ये सख्ती के साथ कहा जाता है कि जुलूस में डीजे मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया गया है। और जो मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट का जो पैगाम इन साल दिया जा रहा है कि आप हजरात सुकून इत्मीनान के साथ बावजू होकर के और मोहब्बत का पैगाम देते हुए लोगों को आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लेकर के आएँ। जी, अब की बार अगर कोई डीजे लेके आता है तो हमारी कमेटी जो मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट है, इनके जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि उनको प्रशासन के अंडर कर दिया जाएगा। फिर प्रशासन समझे और जो डीजे लेके आएगा वो समझे। नहीं, कोई यानी मोहम्मदिया वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब पैगाम यही है कि आप हजरात आएँ, इत्मीनान के साथ आएँ और हो सकें तो कुर्ता पायजामा के साथ और आप हजरात जो हैं बावजू होकर के अतर खुशबू लगा के और दुरूद पाक पढ़ते हुए आप अपने घरों से निकलें और जुलूस में आप शिरकत करें। देखिए, जश्न ईद मिलादुन नबी उस नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश का दिन है। तमाम दुनिया के मुसलमान जो उस नबी के पैरोकार हैं, उनकी तालीमात को पेश करने की कोशिश करते हैं और हम दुनिया के मुसलमान उनके पैगामात को दुनिया वालों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिस नबी को पूरी दुनिया के कौमों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, हमारी कोशिश रहेगी कि अदब व एहतराम के साथ इस दिन का खैर मकदम करें और इस दिन को मनाएं, जिससे दुनिया के लोगों को एक बेहतरीन पैगाम जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबका रवायात से बेहतर तरीक़े से अब की बार तैयारी की जा रही है और जो हमारे आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन व सुकून का मुनज़्ज़म और बावक़ार इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में दिया जाएगा। सिर्फ़ हमारे अपने लोग इस अमन व सुकून का पैगाम नहीं लेंगे बल्कि गैर मज़हब के लोग भी और गैर समुदाय के लोग भी इससे तासुर होंगे और मुतासिर होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगाम हैं उसके कायल पर वो मजबूर हो जाएंगे।